हो अगर मैं आप लोगों को 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर प्लस 5 ईयर से आने वाले क्वेश्चन साथ में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो एंड यहाँ पास अगर मैं नोट्स दे दूं तब तो आप फाइनल ईयर में टॉपर बन के ही निकलोगे। तो बस उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आप लोग एक एक पॉइंट को इस वीडियो में देखना है, एक पॉइंट भी आपको इस वीडियो में मिस नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनने वाला है। क्योंकि मैं आप लोगों को 5 ईयर से आने वाले क्वेश्चन को बताऊंगा, साथ में यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा जिससे आप लोग पूरे एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। प्लस ये वीडियो ऑल यूनिवर्सिटी के लिए बन रहा है और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको नोट्स कहाँ मिलेंगी। एंड अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम यहाँ पर ऐड किए हैं फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर एंड ये आपका फिजिक्स का रहने वाला है। और ये जो आपका पहला पेपर है वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी का होने वाला है। साथ में आपको यहाँ पास बता दूं जो भी यहाँ पास क्वेश्चन पेपर दिए हैं वो 2020 का है, 2018 का और 2019 का भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो चलिए हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से इस वीडियो में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम बात करेंगे सबसे नीचे, तो हम लोग सबसे पहले आएंगे एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आप लोगों को एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रेडी नहीं करना, क्योंकि एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत कम ही फंसते हैं, तो इसका कोई चांस नहीं है। अब इसके आगे हम और देखने वाले हैं। तो हमारा शुरुआत होता है शॉर्ट आंसर टाइप से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन को आप जो देख रहे हैं ये आपके यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं और आ रहे हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। अब यहाँ पास मैं आपको बता दूं जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो नीचे का क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। बॉक्स में बंद कण की ऊर्जा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आएंगे। और जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका पहला क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रवाह हो गया ये 2018 में भी आया था। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना। मुक्त कण के सतत ऊर्जा के बारे में तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इनको रेडी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया तो 2 क्वेश्चन इसमें से रेडी करना है। प्लस आप लोग यहाँ पर जो कोणीय संवेग है आप लोग उनको रेडी कर लेना। अब चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन मिलता है ऊर्जा स्तर के बारे में। तो ऊर्जा स्तर भी वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। वो है आपका रमन प्रभाव। रमन प्रभाव प्लस आपका जो क्वांटम प्रभाव हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल आते हैं और इस साल भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं प्लस जो 2019 में हुआ है उनमें भी आपको बहुत सारे रमन प्रभाव से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। घूर्णन वर्गक्रम, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन उतना नहीं बनता। इसके बाद फिर आपका 5वां आता है नाभिकीय मूल के गुण लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग जो तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां हो गया, इन क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं। अब चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पहला ही है अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपका तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से आप क्या तात्पर्य है, तो आप लोग इनको छोड़ देना। अगर आपको तरंग फलन से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो दूंगा, बस आप लोग उससे पूरे क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं। एंड जो आपके यहाँ पर मैं प्रीवियस क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे आप लोग अपडेट हो सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं और कौन कौन से। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉलिंग करते हैं। तो दोलत्र के श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए, यानी कि आपसे यहाँ पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में पूछा गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा यह क्वेश्चन आता है। तो आप लोग श्रोडिंगर तरंग समीकरण को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। रिजिड रोटेटर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्लस आपके जो श्रोडिंगर समीकरण का जो आपका टॉपिक आता है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पास बनेंगे। अब चलिए थोड़ा हम लोग और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो आपका क्वांटम सिद्धांत है इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। एंड इसके बाद फिर आपके आता है वेक्टर परमाणु मॉडल के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन गति से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इससे मिस मत करिएगा। अब चलिए थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं वो है आपका प्रतिदीप्ति एंड स्फुरदीप्ति, जो कि मैं आप लोगों को अपने मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जो आपका फ्रैंक कॉन्डेंस सिद्धांत है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड जो आपके यहाँ पर वॉर्न अपनहाइमर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। एंड आप लोग 5वां छोड़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर 2020 का जो आपका पहला पेपर है क्वांटम का आप लोग यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम लोग और आगे जाकर देखेंगे कि ऐसे कौन
कौन से क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड हुए हैं और कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके सिलेबस में क्वांटम एंड सॉलिड स्टेट का सिलेबस है तो आप लोग इस वीडियो पूरा लास्ट तक देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा और नीचे चलते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ये आपके को एग्जाम में नहीं आएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चलिए थोड़ा हम और आगे चलते हैं। सेकेंड पेपर हो गया, तो हम लोग सेकंड पेपर में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। का एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोग इनको छोड़ दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा हम लोग और नीचे चलते हैं, तो इसके बाद हमें मिलता है क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर। तो वेरी बेसिक सा ये चैप्टर है, तो आप लोग क्रिस्टली अक्रिस्टली चालक के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार पूछा गया था। एंड इसके बाद फिर आप लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे तो इन क्वेश्चन को देख लेना। आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका धारणशीलता। तो आप लोग धारणशीलता को रेडी कर लेना। निग्राहित आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। के अंदर जो आपके सब टॉपिक होंगे उससे जो विशिष्ट ऊष्मा है वो आपका यहाँ पास क्लियर हो जाएगा। तो आइंस्टीन का जो यहाँ पर सिद्धांत है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बस आप लोग इनको देख लीजिए। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और नीचे जाकर देखते हैं। तो यहाँ पास यानी आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर ऊर्जा बैंड के बारे में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अर्धचालकों के दाता ग्राही प्लस आप लोग जो यहाँ पर ऊर्जा बैंड है उसके बारे में आप लोग कर लेना। ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका जेनर डायनोड। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी यहाँ पास मैं कंप्लीट करा चुका हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अब चलिए थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है आयाम मॉड्यूलेशन, जो कि मैं आप लोगों को अपने मॉडल पेपर में यहाँ पास बता चुका हूँ। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट है नैनो कण किसे कहते हैं, और नैनो कण से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो कण, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो बस आप लोग नैनो को देख सकते हैं। अगर आप लोग नैनो टॉपिक को कवर करोगे तो आप लोग जो आपका जो लास्ट यूनिट होता है 5वां यूनिट, उसको अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। चलिए हम लोग यहाँ पर अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं कैसे कौन से क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था। पैनी आपके यहाँ पर क्रोमिंग पैनी मॉडल को समझाना है जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है एक्स किरणों के बारे में, जो आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग इनको रेडी कर लेना। और इसके बाद हम लोग देखने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार भी पूछा जाएगा, वो है आपका हॉल प्रभाव किसे कहते हैं। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इस बार हॉल प्रभाव पूछा गया था, तो स्वाभाविक से बात कहते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। डिवाइड टी क्यू नियम को नियमित कीजिए, यानी कि आपको जो डिवाइड टी क्यू है उसके बारे में आपको बताना जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपका जो आता है JFET जो कि इम्पोर्टेंट है ही, तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा या फिर आप लोग इनको टिक कर लीजिए। एंड इसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट है फोटो डायनोड क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। प्लस आप लोगों को यहाँ पर उसके चित्र भी बनाना पड़ जाएगा, यानी उसके संरचना वगैरह, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से आपका जो 5वां नंबर है नैनो कण के बारे में, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो कण को अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। और भी क्वेश्चन को देखते हैं। आपका सेकंड पेपर जो कि अभी मैं 2020 का यहाँ पास कंप्लीट करा चुका हूँ। अब हम लोग यहाँ पर 2022 के देखने वाला है कि कितने क्वेश्चन इस बार आए हैं, और ये पूरे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 5 साल से यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं। मैं उसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एलजीटी टाइप क्वेश्चन को रेडी मत करना। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो या फिर कुछ भी हो तो आप लोग उनसे रेडी कर सकते हैं। इसमें से आपका आता है क्रिस्टली और अक्रिस्टली। तो देखिए क्रिस्टली और अक्रिस्टली जो कि मैं आपको बताया था 2020 में, और ये 2023 में भी पूछ सकता है, तो आप लोग इनको रेडी कर सकते हैं। देखिए जो आपका संयोजी बैंड है ये आपसे 5 साल से पूछ रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे। एंड इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन का सिद्धांत। तो आप लोग आइंस्टाइन का सिद्धांत भी यहाँ पर रेडी कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं। पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आप लोग को रेडी कर लेना है। एंड इसके बाद फिर PBN प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त किया जाता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंड हो गया, आइंस्टाइन का सिद्धांत हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। जो आपका 5वां नंबर है सूचन किसे कहते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनेंगे। एंड इसके बाद फिर आपका आता है दोलित्र के बारे में, तो दोलित्र भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और बता देता हूँ, जो आपका यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी है इससे आपका धातु नैनो के बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि आप लोग 5 यूनिट को कम्प्लीटली रेडी कर लेना। सबसे पहले आप लोग 5 यूनिट को ही रेडी करना क्योंकि वेरी बेसिक सा चैप्टर है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा और नीचे चलते हैं और भी यहाँ पर क्वेश्चन को आपका ड्यूलोंग एंड जो आपका पेटिट का नियम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको देख सकते हैं। पर फिर आपको यहाँ पर ठोस में बैंड का सिद्धांत दिख रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजीली यहाँ पर बनने वाले हैं।
एंड इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रतिचुंबकत्व। एंड इसके बाद फिर आपको बता दूं जो आपका प्रतिचुंबकत्व हो गया उसके अंदर आपको लौह चुंबकत्व भी देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा और जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर कौन कौन से रिपीट यहाँ पर हुए हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन को रेडी मत करना। हाँ, आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका नैनो टेक्नोलॉजी है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं ट्रांजिस्टर पावर के बारे में, यानी ट्रांजिस्टर से यहाँ पर क्वेश्चन बना है तो आप लोग इनको कर लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा हम लोग और नीचे बढ़ते हैं। ये प्राइवेट स्टूडेंट वालों के लिए था, लेकिन आपको बता दूँ जो प्राइवेट और रेगुलर वाले होते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ही ये क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो देखिए इनमें से जो मिलर सूचक है ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको तो आपको रेडी करना है, लेकिन यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं आप लोग उनको भी रेडी करिए। जैसे कि यहाँ पास आ गया मिलर सूचक क्या है, ये आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपका हॉल प्रभाव है, यहाँ हम लोग 2020 में देख चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ही, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा ही। एंड इसके बाद फिर आपके और आगे यहाँ पर दिखाता हूँ। एंड इसके बाद फिर आपका विन ब्रिज डोलित्र का विद्युत आरेख देख रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है विन ब्रिज डोलित्र के बारे में, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तो यहाँ पास आपको बताया था डायोड के बारे में ही, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। तो आपको बता दो जो आपका नैनो टेक्नोलॉजी है यहाँ पास फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कभी भी बता रहा हूँ कि आप लोग जो 5 मिनट है उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर रेडी कर लेना, वो भी आपको कम्प्लीटली यहाँ पर रेडी करना है। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वांटम स्टेट का यहाँ पर सेकंड पेपर, जो कि हमारा ये अगला क्वेश्चन का होने वाला है। तो देखिए यहाँ पास कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो देखिए आपका आता है क्रिस्टली और अक्रिस्टली, इनके बीच में आपको क्या अंतर बताना है, जो कि यहाँ पर रिपीट हुआ था और इस बार भी रिपीट हो गए हैं, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर जो चुंबकीय डोमेन है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पर एन और पी भी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको कर ही लेना। एंड इसके बाद फिर आपका आता है स्केल के बारे में। तो देखिए जो स्केल है ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप लोग इनको कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका पूछा गया नैनो में क्वांटम आकार का प्रभाव क्या है, तो अगर आप लोग नैनो टॉपिक को पढ़ोगे तो पूरे टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस मोड देखने वाले हैं 2019 का, जो भी यहाँ पर सप्लीमेंट्री दिया था। अब देखते हैं इनमें से कितने क्वेश्चन फंसे थे, जो कि 2020 में भी यहाँ पर क्वेश्चन आया है बहुत सारे, 2022 में भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके आए हैं। अब देखते हैं कि 2019 से कितने क्वेश्चन इन दोनों में आए थे। तो चलिए हम लोग इसमें से एनालाइज कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है ईथर के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर ईथर को समझ लीजिएगा, ईथर से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जो माइकल मोर्ले है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग इनको रेडी मत करना, लेकिन आप लोग हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत आप लोग रेडी कर सकते हैं, प्लस आप लोग यहाँ पर क्वांटम संख्या भी यहाँ पर रेडी कर सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है प्रकाश की प्रकृति में तरंग व समूह वेग के बारे में आपको बताना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है द्वैत के उच्च संरचनाएं, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास आपका आता है 4था नंबर क्वेश्चन। तो आप देखिए सॉलिड स्टेट में हम लोग हॉल प्रभाव देखे थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ही है, जो कि 2020 और यहाँ पास हम लोग देख चुके हैं 2022 में भी आया था। और ये क्वेश्चन हम लोग कब का देख रहे हैं 2019 का, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आप लोग हॉल प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों को पूरा पेपर एनालाइज करा दूंगा यार, ताकि आपके एक एक नंबर नहीं जाने वाले। बस आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को प्लस यहाँ पर जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हूँ आप लोग इनको देख लीजिए। जो इसका मैं सोल्यूशन दूंगा वो आपके मेरे इंस्टाग्राम के आईडी में मिलेगा, प्लस आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर देना। उदयनिष्ठ उत्सर्जक विधा है, उसमें आपके ट्रांजिस्टर पूछा गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पी व एन देखे हैं, ये सेम ही क्वेश्चन की तरह है, यानी कि सेम ही यहाँ पर चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको रेडी कर सकते हैं। और हम लोग और क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पहले पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं आपका मिलर सूचक के बारे में, हॉल प्रभाव के बारे में, बिन ब्रिज के बारे में, जो कि पूरे क्वेश्चन से फंसा हुआ पेपर था। अब इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप लोग कितने इससे क्वेश्चन फंसा सकते हो आपके यूनिवर्सिटी में। और इसके बाद फिर जो आपका प्रकाश डायोड था, प्लस अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब भी रेडी कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके बाद फिर आपका आता है नैनो कण के बारे में। तो देखिए पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आराम से ईजिली आपके आ रहे हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि और कितने क्वेश्चन अब आगे आपके फंस सकते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका 2022 का ही है सॉलिड स्टेट के बारे में। अब देखिए जो हम लोग अभी पिछले में क्वेश्चन देखे हैं वो आपके 2022 में देखते हैं कितने क्वेश्चन इस बार आपके 2022 में आए थे। यानी कि इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर एक तरह से एनालाइज हो रहा है, कितने क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में बन रहे हैं।
अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपका रिजेक्टेड क्वेश्चन नहीं करना, आपका आता है संयोजकता बंध के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको रेडी कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर दूसरा आता है विशिष्ट ऊष्मा के आइंस्टीन के बारे में। तो देखिए आपको पहले ही बताया था आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में, तो आप लोग इनको रेडी कर लेना, तो इसको रेडी आप लोग कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन की टक्कर से क्या समझते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप लोग संयोजकता बंध, दूसरा आपका विशिष्ट ऊष्मा के आइंस्टीन, तीसरा आपका आता है धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन की टक्कर वाली, ये क्वेश्चन रेडी कर लेना। अब चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते, अब इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं पीएन के बारे में। तो पीएन आप लोग रेडी कर सकते हैं। एंड यहाँ पास आपके डायोड जो है ये भी यहाँ पर क्वेश्चन फंसा हुआ है। प्लस हम लोग अभी जो देखे थे पीएनपी क्वेश्चन, जो कि इसमें भी आ चुके हैं, तो आप लोग इनको भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ के हैं और अभी क्वेश्चन को देखते हैं कितने क्वेश्चन अभी फंसने वाले हैं। जैसे आपका आता है OD 1D 2D 3D, ये आपके किस में मिलेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी में। तो नैनो टेक्नोलॉजी पूरा चैप्टर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। प्लस यहाँ पर आपका आया है नैनो के बारे में, तो आप लोग को बताया हूँ नैनो से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं, तो आप लोग नैनो चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से ख़त्म ही कर दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो बनेंगे ही, लेकिन आपको बता दो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे। आप लोग इकाई सेल को रेडी कर लेना। एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पे एक्सरे भी आप लोग रेडी कर सकते हैं, इकाई सेल देख सकते हैं। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और यहाँ पर देख लेते हैं, डुलोंग और पेटिट के बारे में पूछा गया है, लेकिन आपको बता दूं कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका इसमें भी क्वेश्चन फंसा हुआ है शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक के बारे में, तो आप लोग इनको देख लीजिए। एंड यहाँ पास भी आपका फंसा हुआ है में, तो आप लोग इनको भी देख लीजिए। आप लोग के लिए एक एनालाइज पेपर ही बन जा रहा है, दूसरा आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ही बन जा रहा है। तो आप लोग को क्या चाहिए यार, बस आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आप लोग के लिए ऐसे ओरिजिनल कंटेंट लेकर आता रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा, बस आप लोग को यहाँ पर साथ देना है और सिंपली से आप लोग को इसको फॉलो करना है। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इनमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है आप लोग को उसको नहीं करना, आप लोग यहाँ पर डी मॉर्गन को आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर बताया नैनो कल के बारे में, तो आप इन क्वेश्चन को रेडी कर ही लेना। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और नीचे बढ़ते हैं, तो और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग इतने सारे क्वेश्चन पेपर में जो भी बताया हूँ, अगर आप लोग उतना करके जा रहे हैं तो 100% है कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। तो इसमें से आपको एक बीमी में तरंग पैकेट के बारे में पूछा गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको टिक कर लेना। रिंजन समीकरण भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और देखते हैं। तो दूसरा आपका आता है सतत के बारे में, अभिलक्षणी के बारे में। तो ये अभिलक्षणी जो एक्सरे का क्वेश्चन था इसमें भी पूछा गया है। दूसरा आप लोग श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। तीसरा आपका आता है यानी कि फर्स्ट प्रश्न आपका तरंग पैकेट के बारे में। एंड इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है ही रमन प्रभाव, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही। एंड इसके बाद फिर आप लोग चलिए नाभिकी के बारे में। तो नाभिकी में भी यहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रेक का नियम है, जो कि पहले टिक करा चुका हूँ, तो ब्रेक का जो सेंटीमीटर है आप लोग इनको रेडी कर लेना। पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, तो आप लोग इनको रेडी कर सकते हैं। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर हमारा पढ़ता है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। 2022 में देखते हैं आपके फर्स्ट पेपर। अब इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके रिपीटेड हुए हैं और कितने क्वेश्चन इस पर फंसे हुए हैं। और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर लिया गया है आप लोग के लिए। अगर आप लोग इतने फॉलो करेंगे तो समझ लीजिए अच्छे नंबर लाओगे। यहाँ पर तरंग वेग और समूह वेग के बारे में, जो कि इस बार भी आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा। टी ब्रोगली समीकरण भी इस बार पूछा जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद चलिए और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग तरंग फलन भी देख सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें जो आपका रवन प्रभाव है आप लोग इनको देख लीजिए। प्लस युग्न है, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो आपका 5वां यूनिट के जो गाइगर नाटल के बारे में, ये भी आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और क्वेश्चन को देख लेंगे नीचे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका 7वां नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपका क्वांटम सिद्धांत भी आ जाता है आइंस्टाइन का। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, वो है आपका एक बीमी बॉक्स के बारे में। फिर आपका जो सरल आवर्ती दोलित्र है इसको हम लोग टिक कर चुके हैं। एंड इसके बाद जो आपका हाइजेनबर्ग की अनिश्चित सिद्धांत है यानी 7वें नंबर का, ये भी हम लोग टिक कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ही। अब यहाँ पर जो मोसले के नियम है यहाँ पर आपको टिक करा चुका हूँ। प्लस आपका जो नाभिक की विखंडन है यानी कि आप 11वें नंबर के देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं 4थे नंबर का रवन प्रभाव, यहाँ पर भी इसको टिक करा चुका हूँ। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं यार, अगर आप लोग इतने क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। अब यहाँ पर बस एनालाइज करते जाइएगा। जैसा आपका तरंग पैकेट का करा चुका हूँ इस क्वेश्चन पेपर में। परमाणु कोष मॉडल आप लोग इनको कर सकते हैं। रवन प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है ही।
एंड इसमें आपका क्वांटम प्रभाव, सुरंग प्रभाव ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुरंग प्रभाव भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन को देख चुके होंगे यार। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जरूर टॉपर बनाकर ही रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।